और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था जिसमें जमानत मिल गई थी आशीष मिश्रा को, उसे रद्द कर दिया गया है और 1 हफ्ते में आशीष मिश्रा को सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़ितों को हर कार्रवाई में सुनवाई का अधिकार है और मौजूदा मामले में पीड़ितों को सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को एक बार फिर से हाई कोर्ट भेज दिया है और हाई कोर्ट को फिर से सुनवाई करने को कहा है और उनको ये भी कहा गया है कि पीड़ितों का पक्ष जो है वो हाई कोर्ट सुने। तो एक बार आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ यहाँ पर कहा है। 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है आशीष मिश्रा को। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जमानत का फैसला था उसे रद्द कर दिया गया है। जमानत अर्जी पर नए सिरे से विचार करने को कहा है हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये भी कहा है कि मामले को फिर से सुना जाए, फिर से जो पक्ष है, पीड़ित पक्ष है, उनको एक बार फिर से सुना जाए। लखीमपुर हिंसा में मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा। गृह राज्य मंत्री इस वक्त वकील का क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं। आपके हिसाब से इरेलेवेंसी कुछ ऐसी थी जैसे कि विटनेसेस हमारे जो थे, कुछ विटनेसेस ऐसे थे जो फेवरेबल नहीं थे, 1 या 2, लेकिन मोस्टली विटनेसेस ऐसे थे जो कि आशीष मिश्रा मौके पे पाया गया था। और इसके अलावा जो साइंटिफिक एविडेंस थे वो हमारे फेवर में थे कि आशीष मिश्रा मौके पे मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद उनका कहना सुप्रीम कोर्ट का ही था कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया हाई कोर्ट में। एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भाई आशीष मिश्रा वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं और वो दूसरी बेंच के सामने सुनवाई करवा सकते हैं अपनी बेल की। इसको आप कैसे देखते हैं? जी, ये आशीष मिश्रा को एक मौका दिया गया है कि फ़िलहाल तो वो सरेंडर करेंगे और उसके बाद अपनी फ्रेश एप्लीकेशन हाई कोर्ट बेंच में दाखिल कर सकते हैं। वो वहाँ पुनः सुनवाई कर सकते हैं। अगर जमानत हो जाएगी तो फिर बाहर आ जाएंगे। एज द लॉयर फॉर द विक्टिम्स फैमिलीज आप अग्रीएबल हैं इस चीज़ से? एग्रीएबल हैं, ये तो हाँ बाई लॉ है, जो भी है वो बाई लॉ है, तो एग्रीएबल है। एक चीज़ बस और जानना चाहूँगा कि फार्मर्स की फैमिलीज ने भी आपसे बात की होगी। जी। उनका किस तरह का मानसिक स्थिति रही है पिछले 5-6 महीने में? आपने उनको रिप्रेजेंट किया है। जी। और पिछली बार जब हम आए थे तो बहुत दुखी थे, कह रहे थे कि प्रोसेस शायद जो है जस्टिस का वो सर्व नहीं हो रहा है। तो आपकी बात हुई उनसे आज भी हुई होगी, किस तरह का उनकी मानसिक? हाँ, थोड़ा सा जो है डिमोटिवेशन था, उन लोगों को तकलीफ हुई जब आशीष मिश्रा की बेल हो गई थी, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो मेरी उनसे बात हुई। अभी सब बहुत खुश हैं कि हाँ, न्याय की जो गरिमा है वो बनी हुई है और जो दोषी हैं वो जेल जा रहे हैं फिर से। आगे की राह आप कैसे देखते हैं? ट्रायल कोर्ट में तो आप रेसिडेंट करेंगे, ट्रायल यहीं पे होगा, कितना चुनौतीपूर्ण है आपके? चुनौतीपूर्ण कहना अभी थोड़ा मुश्किल है कि जी हाँ, लेकिन आप ट्रायल के लिए भी तैयार हैं? जी हाँ। थैंक यू सो मच। सो देयर यू हैव इट, दिस इज द लॉयर फॉर द फार्मर्स फैमिलीज फॉर द विक्टिम्स, मोहम्मद। तो आप सुन रहे थे किसानों के वकील मोहम्मद अम्मान को और हम सीधा रुख कर रहे हैं अब हमारे सीनियर एडिटर आशीष भार्गव का। आशीष जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आशीष, ये एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद गिरफ्तारी हुई थी। हत्या की धारा दर्ज होने के बावजूद गवाहों के ऊपर हमले की घटनाएं भी इस बीच में हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। क्या कुछ कहा गया है इस फैसले को सुनाते वक्त? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर बता दिया है, जता दिया है कि वो इस तरीके के मामले में, खासतौर पर जब वो खुद निगरानी कर रहा हो, जब उसके दखल के बाद कोई गिरफ्तारी हुई हो, जब उसके दखल के बाद जांच हुई हो, जब उसके दखल के बाद सबूत ढूंढे गए हों, उसके दखल के बाद SIT का पुनर्गठन हुआ हो, उसके दखल के बाद एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को नियुक्त किया गया हो, इतना सब होने के बाद हत्या जैसे संगीन मामले में, वो भी गाड़ी से कुचलने के मामले में, उसमें कुछ दिनों में ही, करीब महीने भर में, 1.5 महीने में बेल हो जाना, ये काफी गंभीर बात है और सुप्रीम कोर्ट इसे हल्के में नहीं लेगा। बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, लक्ष्मण रेखा तय की है कि पीड़ितों को सुनवाई देने का पूरा अधिकार है, हर सुनवाई में हिस्सा लेने का अधिकार है। पीड़ितों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बात नहीं सुनी, जल्दबाजी दिखाई जरूरत से ज्यादा, इसके अलावा अप्रासंगिक विचारों को, ऑब्जर्वेशंस को यहां पर रखा जिसका कोई लेना देना नहीं था। मेरिट पे उसने गुण दोष मामले की सुनवाई की, जबकि बेल का मामला था। ट्रायल जैसा मामला यहां पर हाईकोर्ट ने चलाया और कहा कि कई ऐसी मिसालें दी जिसको देने की जरूरत नहीं थी। जैसे FIR का जिक्र किया कि FIR में गोली चलने की बात है लेकिन किसी को गोली नहीं लगी। ये तमाम चीजों का जिक्र किया है और कहा है कि हाईकोर्ट का ये फैसला कानून में किसी भी तरह टिकने वाला नहीं है, इसलिए उसे रद्द कर दिया है और हाईकोर्ट को कहा है कि वो नए सिरे से इस पर सुनवाई करे, पूरी तरीके से
मेरिट के आधार पर इसकी सुनवाई करे कि जमानत दी जाए या नहीं दी जाए और पीड़ितों की भी बात पूरी तरह से सुने। तो हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है। आशीष मिश्रा को बहुत बड़ा झटका यहां पर आशीष मिश्रा को ये है और पीड़ितों को एक बहुत बड़ी राहत है और उनके लिए ये एक समझने की और उनके दिल में एक सुकून की बात है कि जब जब न्याय का पतन होता दिखेगा तब तब देश की सबसे बड़ी अदालत उनके अधिकारों के लिए उनके आगे खड़ी होगी, उनकी मदद भी करेगी और आरोपियों को और जो इसके दोषी हैं उनको सजा देने में भी पीछे नहीं हटेगी। जी बिल्कुल आशीष, हमने पिछली सुनवाई में देखा भी था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और यूपी सरकार की जो दलीलें थी वो अजीबोगरीब दलीलें सामने आई थी, इसे गंभीर अपराध माना था, लेकिन ये भी साथ में कहा था कि आशीष मिश्रा आदतन अपराधी नहीं है, उनसे खतरा नहीं है और कई तरह की ऐसी बातें कही थी जो जिन दलीलों को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने नॉनसेंस शब्द तक का इस्तेमाल किया था। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसी आरोपी को जमानत दे दी है तो आपको कितने दिन लगेंगे उसके खिलाफ अपील करने की। तो 55 दिन तक यूपी सरकार ने 55 दिन के अब तक आशीष मिश्रा की जमानत को जो जमानत दी थी हाईकोर्ट ने उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की है। यहाँ तक कि एसआईटी के चीफ ने 2 बार उनको चिट्ठी लिखी कि इस जमानत के खिलाफ अपील करिए। जब अपील यूपी सरकार ने नहीं की तो उसके बाद पीड़ितों को आना पड़ा, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर यूपी सरकार किसी न किसी तरीके से उनकी आरोपी की मदद कर रही है, क्योंकि आरोपी सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े नेता जो केंद्रीय गृह मंत्री है उसका बेटा है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट को ये पहले से लगता था क्योंकि ये मामला जो है वो राजनीतिक मामला भी है और रसूखदार आरोपी हैं, तो ऐसे मामले में कहीं ना कहीं सरकार, तंत्र, पुलिस या प्रशासन ये उस तरीके से काम नहीं करेंगे जिस तरीके से उनको करना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कभी बंद नहीं किया था, इस केस को खुला रखा था, लगातार उसने आदेश जारी किए हैं और ये उन आदेशों की कड़ी में एक बहुत बड़ा मामला इसलिए है क्योंकि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालतें जब आरोपी काफी वक्त से बाहर हो, फरवरी से वो बाहर है, 10 फरवरी को जमानत हुई थी और अब अप्रैल का महीना चल रहा है, 2-2.5 महीने से वो बाहर है।